हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड का पार्ट 2, जो कि होने वाला है हमारा ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो अगर आपने ब्लड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके देख लेना। सो चलिए आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 यानी कि ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा ब्लड सेल फॉर्मेशन है क्या। तो ब्लड सेल फॉर्मेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे टोटल 3 टाइप के ब्लड सेल्स हैं। हमारे टोटल कितने ब्लड सेल्स हैं? 3 टाइप के हैं। पहला हमारा आरबीसी, दूसरा है हमारा डब्ल्यूबीसी और तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स। तो हमारे 3 टाइप के ब्लड सेल्स हैं। और जो हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो बोन के रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, बेसिकली हमारे जो लॉन्ग बोन होते हैं उसके बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में हमारा क्या होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्लड सेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ ब्लड सेल के फॉर्मेशन का, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस या फिर हीमोपोइसिस, हेमेटोजेनेसिस या फिर हीमोजेनेसिस। हमारा जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है वो एज बाय एज अलग अलग ग्रुप में अलग अलग टाइप से होता है। मतलब हमारा जो एज ग्रुप है बर्थ से लेके 5 ईयर तक का, उसमें जो है ब्लड सेल का फॉर्मेशन ऑल बोन करती है। ठीक है, यानी हमारे 0 से लेके 5 ईयर तक का जो एज ग्रुप हुआ उसमें जो बोन हुआ उसका टोटल जितना बोन है वो सारे बोन क्या करेंगे, हिमेटोपोसिस करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इसके सारे बोन में क्या पाया जाएगा, रेड बोन मैरो पाया जाएगा। लेकिन जैसे ये एज ग्रुप 5 से लेके 20 के बीच आएगा तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग बोन जो है उसमें हिमेटोपोसिस होना क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो इसलिए डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जो इस ग्रुप के लॉन्ग बोन होंगे उसके सेंटर में जो हमारा बोन मैरो पाया जाएगा, रेड बोन मैरो, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे खिसक की चला जाता है एंड की तरफ। ठीक है, यानी एपिफाइसिस वाले पार्ट पे चला जाता है। और ये जो बीच वाला पार्ट हो गया, ये रेड बोन मैरो की जगह येलो बोन मैरो बन जाता है। ठीक है, येलो बोन मैरो। और इसलिए क्या होता है कि 5 से लेके 20 साल तक के एज ग्रुप में लॉन्ग बोन में जो है हमारा हेमेटोपोइसिस होना धीरे धीरे कम हो जाता है। और जैसे ही हमारा एज ग्रुप 20 साल से पार करता है उसमें जो है ब्लड सेल का फॉर्मेशन बस कुछ गिने चुने बोन के द्वारा ही होता है। जैसे कि हमारा फ्लैट बोन हो गया, जैसे कि क्रेनियम, स्टर्नम, और इरेगुलर बोन यानी कि हमारा वर्टिब्रा आ गया। तो इन सारे बोन में ही जो क्या होगा हमारा कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा मोर देन 20 ईयर्स होने पे। ओके, तो हमारा जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है वो बोन के रेड बोन मैरो के द्वारा होता है। तो हमारा रेड बोन मैरो है क्या, तो बेसिकली ये हमारा एक लॉन्ग बोन है। ओके, तो लॉन्ग बोन के सेंटर में जो है रेड बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है, यही है हमारा क्या, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। तो इसमें हमारा रेड बोन मैरो पाया जाता है। हमारा बोन मैरो है क्या, तो ये स्पॉन्जी सब्सटेंस है, स्पॉन्जी सब्सटेंस है जो कि हमारे बोन के सेंटर में पाया जाता है। लेकिन यही जब हमारा एज ग्रुप 5 से लेके 20 ईयर हो जाता है तो हमारा जो स्पंजी सब्सटेंस बोन मैरो है वो क्या कर जाता है, एंड की तरफ चला जाता है। और बीच वाले भाग में हमारा क्या होता है, रेड बोन मैरो की जगह हमारा आ जाता है येलो बोन मैरो। और वहां पे क्या होता है कि हमारा ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। हमारी जो बोन है, बोन के अंदर हमारा रेड बोन मैरो पाया जाता है। उसके अंदर भी हमारे बहुत सारे स्टेम सेल्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड सेल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन उसमें से कुछ स्पेसिफिक स्टेम सेल है जो कि इसमें काम करते हैं, जैसे कि हमारा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल हो गया। बस यही स्टेम सेल जो है कि हमारे ब्लड सेल फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर फर्दर ये जो है कि हमारा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल बन जाता है। तो हमारे जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है वो भी हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का काम करती है। लेकिन वैसे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो कि ब्लड फॉर्मेशन से कमिटेड है, यानी जो ब्लड सेल बनाती है, और ये जिसमें सेल डिवीजन होता है और 2 सीरीज बनाती है। एक सीरीज हमारा माइलॉइड सीरीज हो गया, दूसरा है हमारा लिम्फोइड सीरीज। फिर फर्दर जो है हमारा माइलॉइड सीरीज 2 सीरीज में डिवाइड होता है। एक है हमारा मेगा कैरियोसाइट और दूसरा आ जाता है हमारा इरिथ्रोइड माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल। ये जो हमारा मेगा कैरियोसाइट है वो आगे चल के प्लेटेट्स बनाती है, और जो हमारा एरिथ्रोइड माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल है
वो आगे चल के फिर से 2 सीरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसमें से एक सीरीज आ जाता है हमारा एरिथ्रॉइड, दूसरा आ जाता है हमारा माइलॉइड सीरीज। तो एरिथ्रॉइड से पता चल रहा है हमें कि एरिथ्रोसाइट, तो यही सीरीज जो है हमारी आरबीसी को बनाती है। आगे जो हमारा माइलॉइड सीरीज है ये फिर से क्या करती है, हमारे डब्ल्यूबीसी को बनाती है, जैसे कि उसका सारा टाइप जो कि डब्ल्यूबीसी का, जैसे कि हमारा न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट। सेम इसी तरह जैसे कि हमारे माइलॉइड सीरीज जो डिवाइड होते होते इतने सारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनाते हैं, सेम उसी तरह से हमारा जो लिम्फोइड सीरीज है ये भी डिवाइड होके आगे चल के क्या बनाते हैं वो हम अगली स्क्रीन में देखते हैं। तो हमारा बोर्ड छोटा पड़ गया, चलिए इसे हम फिर से बनाते हैं। सो माइलॉइड सीरीज का तो हमने सारा प्रोसेस देख लिया है कि किस तरह से वो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। तो सेम अब हम देखते हैं लिम्फोइड सीरीज का। तो लिम्फोइड सीरीज जो है आगे चल के बनाती है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल। उसके बाद ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे कि हमारा पहला हो गया एनके सेल, जिसे कि हम नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं। दूसरा हमारा बन जाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट फर्दर 2 तरह का होता है, या एक हमारा टी लिम्फोसाइट, दूसरा है हमारा बी लिम्फोसाइट को बनाती है। बी लिम्फोसाइट आगे चल के प्लाज्मा सेल्स बनाती है, और ये जो हमारा प्लाज्मा सेल है वो हमारा क्या एंटीबॉडी बनाती है। सो ये था हमारा हिमेटोपोसिस था, यानी किस तरह से हमारे बोन मैरो में ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हिमेटोजेनेसिस होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।